बहुत समय पहले मिस्र की भूमि में इस्राएलियों पर अत्याचार हो रहा था। फिरौन ने आदेश दिया कि इस्राएली परिवारों के सभी नवजात पुत्रों को मार दिया जाए, लेकिन एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक छोटी सी टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। वह बच्चा था मूसा। फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई। उसने टोकरी में बच्चे को देखा और दया से भर गई। उसने बच्चे को अपनाया और उसका नाम रखा मूसा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। मूसा मिस्र के राजमहल में बड़ा हुआ, लेकिन उसका दिल अपने लोगों के साथ था। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री सैनिक इस्राएली को मार रहा है। क्रोध में उसने सैनिक को मार दिया। डर के मारे मूसा मिस्र से भाग गया और रेगिस्तान की ओर चला गया। एक दिन जब मूसा अपने ससुर की भेड़ों को चराने गया, उसने देखा एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन राख नहीं बन रही थी। वहीं से परमेश्वर ने आवाज दी, मूसा, मूसा, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूं। जा, अपने लोगों को मिस्र से निकाल। मूसा वापस मिस्र गया और फिरौन से कहा, मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन फिरौन ने इनकार किया। तब परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजीं। नदियां रक्त बन गईं, टिड्डियां, अंधकार और अंत में मिस्र के पहलौठों की मृत्यु हुई। जब इजरायली मिस्र से निकले, फिरौन की सेना उनके पीछे थी। मूसा ने अपना डंडा उठाया और परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। इस्राएली सूखी भूमि पर से पार हो गए और जब मिस्र की सेना ने पीछा किया, समुद्र ने उन्हें ढंक लिया। पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। पत्थर की पट्टिकाओं पर खुदे हुए नियम जो मनुष्य को धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। मूसा ने अपने जीवन के अंत तक इस्राएलियों का मार्गदर्शन किया। उसने प्रतिज्ञा की हुई भूमि को दूर से देखा, परंतु उसमें प्रवेश नहीं किया। वह सदा के लिए परमेश्वर का विश्वासी दास कहलाया। मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है। हर कठिनाई में वह हमारे साथ है। It's caught in the crossfire.